तो दोस्तों आज के इस वीडियो के बारे में हम लोग बंधन म्यूचुअल फंड के एक न्यू एनएफओ के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। तो जल्दी ये मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। तो इस फंड से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे कि इस फंड ने अभी तक कितने रिटर्न्स प्रोवाइड किए, इस फंड के फंड मैनेजर्स कौन है, ये फंड किन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करेगा, कितने रुपए से आप इस फंड के अंदर अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। किसी भी एनएफओ का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेते हैं जिसका नाम है moneymintidia.com। तो आपको गूगल में सर्च करना है moneymintidia.com। जैसे आप मनी मिंट सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा न्यू एनएफओ फंड। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा बंधन का ये न्यू एनएफओ। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे इस फंड से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई जाएगी, जैसे कि टाइप ऑफ स्कीम क्या रहने वाला है। ये एनएफओ एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ये यहाँ पे रेप्लिकेट करेगी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को, और जो भी आपके रिटर्न्स रहेंगे वो इसी के हिसाब से मिलेंगे। देन इसी को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे आपको बंधन निफ्टी के मिड कैप 150 इंडेक्स के बारे में बताया जाएगा। ये इसका बेंचमार्क रहने वाला है। ये फंड किन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करेगा उसकी डिटेल्स जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो ऑलमोस्ट हम लोग टॉप 5 की कंपनी देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा वो सुजलान एनर्जीज के अंदर किया जाएगा। इसमें यहाँ पे आपको 2.37 तक का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा वो मैक्स लाइफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के अंदर किया जाएगा। थर्ड कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इंडियन होटल हमें देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर फंड मैनेजर 1.66 टाइम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। उसके बाद एक आईटी कंपनी आ जाती है प्रेसिडेंस सिस्टम। तो उसके अंदर यहाँ पे 1.6% तक का स्टेक रहने वाला है। सभी कंपनियों के बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करके आप सभी कंपनियों के बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं। यहाँ पे हमें इस फंड के एनएफओ से रिलेटेड डेट के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस फंड का जो प्राइस रहने वाला है वो 10 रुपए पर यूनिट रहने वाला है। ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली। 3 सितंबर को ये एनएफओ ओपन हो जाएगा। ये एनएफओ आपको 23 सितंबर को क्लोज होते देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करते हैं तो जो आपकी अलॉटमेंट रहने वाली है वो 19 सितंबर को आपको मिल जाएगी। देन यहाँ पे अगर इस फंड की टाइप की बात करें तो ये एक इंडेक्स टाइप का फंड रहने वाला है जो एक इंडेक्स को फॉलो करेगा। यहाँ पे जो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 1000 रुपए रहने वाला है। तो 1000 से यहाँ पे आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इस एनएफओ का कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं रहने वाला। यहाँ पे जो आपका रिस्क रहेगा वो वेरी हाई रहेगा। तो इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। यहाँ पे आपको स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इस स्कीम के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स जानकारी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें इस एनएफओ से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो अगर आप एग्जिट लोड वगैरह देखना चाह रहे हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो एग्जिट लोड रहने वाला है वो 0.25 रहने वाला है। अगर यहाँ 15 दिन तक आप होल्ड करेंगे तो ये आपको चार्जेस पे नहीं करना होगा। बट अगर लिस्टिंग के बाद 15 दिन के पहले यहाँ पे आप अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो आपको ये वाला चार्ज पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एंट्री लोड आपका कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पे आप स्टाम्प ड्यूटी देख सकते हैं। मिनिमम जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 1000 रुपए से स्टार्ट होगी एनएफओ के अंदर। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे अपना 100 रुपए से यानी सबसे कम अमाउंट के अंदर अपना एसआईपी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एसेट एलोकेशंस के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे देखिए निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के अंदर जो ज्यादातर पैसा रहेगा वो इन्वेस्ट किया जाएगा। जो भी इस फंड की कैपिटल रहेगी उसका 95% तक यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। देन उसके बाद 100% तक यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर भी अगर फंड मैनेजर्स को लगता है कि भाई डेबिट मार्केट मनी मार्केट के अंदर उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटीज नजर आती है तो इस फंड का जो भी पूरा कैपिटल रहेगा उसका 5% तक वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे हमें फंड मैनेजर्स के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे आप उनका नाम देख सकते हैं। यहाँ पे आप उनकी डिग्री देख सकते हैं, क्या उन्होंने स्टडीज वगैरह करके रखी है, कितने साल का उन्हें एक्सपीरियंस है और किन कंपनियों के अंदर वो काम कर चुके हैं। तो इससे क्या होगा आपको एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे फंड मैनेजर्स है उन्हें कितना एक्सपीरियंस है और वो कौन कौन सी कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। यहाँ पे हमें इस इंडेक्स फंड से रिलेटेड उन सेक्टर्स के बारे में बताया जाता है जिसके अंदर इस फंड का सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो टॉप 5 की अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस, इसके अंदर 18% से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। कैपिटल्स एंड गुड, इसके अंदर 15.51% तक इन्वेस्ट किया जाएगा। हेल्थ केयर है, इसके अंदर 11% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। के बाद ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट आ जाएगा, इसके अंदर 7.5% से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी सर्विसेज, इसके अंदर आपको 6.73 तक का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप सभी सेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर सारी चीजें आप डिटेल्स में आके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे सेक्टर आपको दिए गए हैं। यहाँ पे अभी
भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अगर हम इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारी जर्नी यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं तो हमें यहाँ पे किस टाइप के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, जिन लोगों ने भी 3 महीने पहले इस इंडेक्स को फॉलो करने वाली स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया था तो अराउंड मोटा माटी उन्हें 5.5% का रिटर्न मिला। जिन लोगों ने यहाँ पे 6 महीने पहले इस इंडेक्स में इन्वेस्ट किया है इस टाइप की स्कीम के अंदर तो उन्हें 29% के समथिंग का रिटर्न मिला। जिन्होंने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया तो अगर किसी ने यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्ट किया तो उससे अभी तक 50,000 रुपए का रिटर्न मिल चुका है। देन जिन लोगों ने 5 साल पहले किया तो अराउंड उन्हें 32% से ज्यादा के रिटर्न मिले और जो इस फंड के साथ कंटिन्यू बने हुए तो उन्हें 18.5% से ज्यादा के रिटर्न मिले। तो अगर आप इस स्कीम के साथ जाते हैं और कोई भी स्कीम अगर इस बेंचमार्क को फॉलो करती है तो आपको भी कुछ इस तरीके के रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे देन आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो इन टाइम ड्यूरेशन को फुलफिल कर पाता है तो आपको कुछ इस तरीके के रिटर्न मिल जाएंगे। बट मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि किसी भी म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करें तो कम से कम आप 5 साल का व्यू रखें। देन हायर जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 10 साल आपका कम से कम होना चाहिए, तभी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा आपका बनेगा और तभी आप यहाँ से अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए, धन्यवाद।